हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ तथा भक्तों की चरण धूलि सदैव अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इसलिए भगवान के भक्तों की चर्चा भगवान से कहीं बढ़कर के है। भक्तों की महिमा अनंत है। हजारों ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम जप करके भक्ति करके संसार में यश कमाया। ऐसे भक्तों में सैन भगत जी का भी नाम आता है। सैन जी के जन्म और परिवार के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि वो जाति से नाई थे और सैन जी के समय में भक्ति की लहर का जोर था। भक्त मंडलियां काशी व अन्य स्थानों में बन चुकी थी। भक्त मिलकर सत्संग किया करते थे। सैन नाई जी एक राजा के पास नौकर थे। वो सुबह जाकर मालिश और चंपी किया करते थे राजा की। एक दिन क्या हुआ कि सैन जी के घर में संत आ गए। सारी रात कीर्तन होना था। प्रभु भक्ति में सैन जी इतने मग्न थे कि उन्हें राजा के पास जाने का ख्याल ही नहीं रहा। संत सारी रात कीर्तन करते रहे। राजा ने सुबह उठना था और उसकी सेवा होनी थी। अपने भक्त की लाज रखने के लिए भक्तों के रक्षक ईश्वर को सैन जी का रूप धारण करके राजा के पास आना पड़ा। भगवान ने राजा की सेवा इतनी श्रद्धा के साथ की कि राजा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उसने अपने गले का हार उतारकर सैन जी के भ्रम में भगवान को दे दिया। भगवान मुस्कुराए और हार ले लिया। अपनी माया शक्ति से उन्होंने वो हार सैन जी के गले में डाल दिया और उनको पता तक नहीं लगा। प्रभु भक्तों के प्रेम में ऐसा बंध जाता है कि वश में होकर प्रभु कहीं नहीं जाते। सुबह हुई। सैन जी को होश आया कि वो महल में नहीं गए तो राजा नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर वो महल की तरफ दौड़ पड़े। आगे राजा बाधवगढ़ अपने महल में टहल रहे थे। उन्होंने स्नान करके नए वस्त्र पहन लिए थे। तभी सैन आए। उदासी के साथ राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, सैन अब फिर क्यों आए? क्या किसी और चीज की जरूरत है? आज तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हुए। सैन ने सोचा कि राजा मेरे से नाराज हैं। उन्होंने कांपते हुए विनती की, महाराज क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सका। भक्त जन आ गए थे तो रात भर कीर्तन होता रहा। ये बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास तुम समय पर आए, सोए को उठाया, नाखून काटे, मालिश की, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए तथा मैंने प्रसन्न होकर अपना हार उतार कर तुझे दे दिया। वो हार आज तुम्हारे गले में है। सैन ने देखा कि उनके गले में सचमुच ही हार था। उस समय उसे ज्ञान हुआ तथा राजा को कहने लगा, ये सत्य है महाराज, मैं नहीं आया। मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उसने स्वयं आकर मेरा कार्य किया। ये माला आपने भगवान के गले में डाल दी थी और भगवान अपनी शक्ति से मेरे गले में डाल गए। ये तो प्रभु का चमत्कार है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ।
वो सेन जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, भक्त जी अब आपको राज्य की तरफ से खर्च मिला करेगा, अब आप बैठकर भक्ति किया करें। तो ऐसे हुए भक्त सेन नाई जी कबीर और रविदास जी की तरह आपकी महिमा बेअंत है। तो तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहे भगत लगे अति प्यारे, मैं भगतन के पीछे जाऊं जहां जहां भगत सिधारे, उद्धव मोहे संत लगे अति प्यारे। भगवान की भक्ति का रहस्य सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और जो भक्त भगवान का भजन करने लगता है धीरे धीरे वो भगवतमय हो जाता है। इसलिए जब भी कभी सुनने का अवसर आए तो भक्तों के मुखार बिंद से प्रभु की कथा श्रवण करें और संतों की कथा श्रवण करें, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा है प्रभु के भक्तों का और प्रभु का संबंध। तो निरंतर ब्रह्म रस का आस्वादन करने के लिए प्रभु का नाम और कीर्तन गाते और श्रवण करते रहे। हरि ओम, नमो नारायण।